शिव पुराण कहती है महाराज, देवराज पाप करने वाला, गलत कर्म करने वाला, पर उसकी माता का एक पुण्य बड़ा प्रबल था। महादेव, भोला, हर हर महादेव। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा खेड़ापति और लक्ष्य सेवा संस्थान द्वारा चल रही है। इसमें आपको 3 चीजों का स्मरण करना है। महादेव, भोला और हर हर महादेव, इन तीनों का ऊपर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहां चल रही है। उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है, समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं।
एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कुछ है तो आपका विश्वास, और इस पावन व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, माना 1 2 3 सारे पंडाल भरे हुए हैं और आप लोग बाहर बहुत देर से खड़े हो, मैं मानता हूं, पर विश्वास रखकर मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओमकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास के साथ में कथा सुनना, दृढ़ता के साथ में सुनना, आपके भरोसे के साथ सुनो, वो मिलेगा। कौन क्या बोल रहा है, पड़ोसन क्या बात कर रही है, पड़ोसन कितनी देर से उठा बैठक कर रही है, कहीं जा रही कहीं आ रही, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो शंकर को पाने के लिए आए, हम शंकर का कथा सुनने के लिए आए, हम शंकर का स्मरण करने के लिए आए। इतनी दूर दूर से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ऑटो का, गाड़ी का, डीजल का खर्च कर कर इतनी संख्या में आप लोग आकर बैठे हो, तो बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। बस दिल लगाना उससे एक बार अगर दिल लग गया ना, फिर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में बोले, आज फिर बोलते हैं, अगर किसी से दिल लगा लेते हैं ना, तो आधा खर्चा तो वही उठाता है। ये तो केवल फोन करके बोल देती है मेरा बैलेंस खत्म हो गया, बापड़ा के पास कहीं नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, कहीं से भी लाएगा पर बैलेंस डलवाए। 3 दिन से सोच रही मेरी घड़ी का सेल खराब हो गया, घड़ी का सेल, काहे को चिंता करे, मैं दूसरी ला दूंगा। दूसरे दिन तो 5000 की घड़ी ला के दे दी। सोचो, दिल लगाया एक साधारण से व्यक्ति से, तो उसने खर्च उठाना चालू कर दिया, और दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो पूरे परिवार की व्यवस्था उसने कर दी। एक बार लगाओ तो उससे, उस परमात्मा से दिल तो लगाओ। जिस दिन हमने उससे लगा लिया, फिर भटकना छूट जाएगा। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की, तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की, तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान आता है। किसका स्थान है?
33 कोटि देवी देवता। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा। देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना, तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काहे को घबराए छोरा, काहे घबराए। और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है, तो याद रखना तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है, वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है, तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान करते। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना करा,
कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत लगी? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम है? अरे बोलो तो री जीजिया, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया। आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चोटा तो, अरे बोलो तो जम के, वो चोटा तो चोटा ही रहेगा, वो जिंदगी भर चोर चोर के ही मरीज जाए। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभाल कर्म ठीक हो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, आप अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। माँ रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी, वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाती। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे हैं, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? एक जगह पे मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है, और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं विश्राम स्थल। मुर्दे को जहां रखा जाता है, अर्थी को जहां रखा जाता है, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगी। उस विश्राम स्थल को क्यों बनाया जाता था? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए। उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए, देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने के।